So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. अभी पिछले लेसन में हमने देखा कि अक्टूबर 1917 के बाद क्या बदला और फिर यह भी देखा कि सिविल वॉर क्यों छिड़ गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4.2 मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी में मेनली हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और सेकंड कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पर आज हम लोग अपने डिस्कशन में सिर्फ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। बोल्शेविक्स ने रशिया में सत्ता तो हासिल कर ली, ठीक है, अब वे क्या करेंगे, उनका उद्देश्य क्या था? सत्ता पाने के बाद सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना करना, है ना। तो जाहिर है वे इसी गोल को अचीव करने की दिशा में काम करेंगे, है ना। एक सोशलिस्ट सोसाइटी में जितने भी रिसोर्स होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये सब किसके हाथ में होना चाहिए? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का होना चाहिए। तो बोल्शेविक्स इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो इन सारे चीज़ों को, वे चाहे लैंड हो, फैक्ट्री हो, बैंक्स हो, कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने प्रोग्राम बनाना शुरू किया। सोशलिज्म में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। तो हमने देख ही लिया कि बोल्शेविक्स ने सारे बैंक्स और इंडस्ट्रीज को आते ही नेशनलाइज कर दिया। तो शुरुआत तो हो गई। अब बड़े बड़े जमींदारों से जो जमीन कॉन्फिस्केट की गई थी, मतलब जब्त की गई थी, उन जमीनों पर किसानों को खेती की छूट दे दी गई। अब सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हो गए, लैंड रिसोर्सेज हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो, रुपया, पैसा, लैंड, कोल माइंस, गोल्ड माइंस, सब कुछ। अब इसका इस्तेमाल रशिया के डेवलपमेंट में कैसे होगा, ये तो गवर्नमेंट तय करेगी ना। वो तो चाहेगी कि इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज हो। यहीं पर आता है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इन रिसोर्सेज के बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को लागू किया गया। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या होता है? पूरे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक जगह से सेंट्रली प्लान किया जाता है। अफसर बैठकर इस बात का हिसाब लगाते हैं कि इकोनॉमी किस तरह काम करेगी। इसमें कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं और उस टारगेट को अचीव करने के लिए 5 साल का समय। दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाले 5 साल क्या क्या काम होगा, कहाँ कहाँ होगा, यह सब एक जगह से निर्धारित किया जाने लगा और इसी तरह वे 5 ईयर्स प्लान बनाने लगे। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। इसके बाद सोवियत यूनियन की बागडोर जोसेफ स्टालिन के हाथ में आई। 5 ईयर्स प्लान को वहां इंप्लीमेंट कराने वाले स्टालिन ही थे। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी सोवियत यूनियन के इस डेवलपमेंट मॉडल से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए इंडिपेंडेंस के ठीक बाद 1951 में हमारे यहाँ भी 5 ईयर्स प्लान लॉन्च किया गया था। ओके, तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से कोई फायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 तक ऑयल, कोल और स्टील का प्रोडक्शन 100% बढ़ गया। फिर नए नए फैक्ट्री सिटीज भी अस्तित्व में आने लगे। इंडस्ट्रीज का अच्छा खासा एक्सपेंशन हुआ। आप स्लाइड देख सकते हैं। फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज a symbol of socialism. The poster states that the smoke from the chimneys is the breathing of Soviet Russia. अब आइए देखते हैं कि जो लोग इनके पीछे मेहनत कर रहे हैं उनकी स्थिति कैसी है। वर्कर्स पर काम का बहुत दबाव था। मैग्नेटोगोर्स्क शहर में एक स्टील प्लांट को 3 साल में तैयार कर दिया गया। वर्किंग कंडीशंस वर पुअर, वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स, और शायद यही कारण था कि जब ये लोग काम करने लगे तो पहले ही साल में 550 बार काम रुका। स्क्रीन पर आप फिगर 16 देख सकते हैं। ए चाइल्ड इन मैग्नेटोगोर्स्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। आपके टेक्स्ट बुक में पुअर लिविंग कंडीशंस का एक एग्जाम्पल है कि जहां वे रहते थे, मतलब लिविंग क्वार्टर्स में, यदि जाड़े के समय
जब टेम्परेचर -40 डिग्री हो जाता है, उस समय यदि किसी को टॉयलेट जाना हो तो उसे 4th फ्लोर से नीचे उतर कर सड़क के पार जाना पड़ता था। सोचिए क्या कंडीशन थी। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खूब फोकस किया गया, इंडस्ट्रीज खूब खड़े किए गए, पर वर्कर्स की ओर ध्यान नहीं दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स को इग्नोर कर दिया। बाद में कुछ काम हुआ, गवर्नमेंट ने वर्कर्स के इंटरेस्ट में कुछ वेलफेयर मेजर्स उठाए, स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया, ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए कि वर्कर और पीजेंट्स के बच्चे यूनिवर्सिटी जा पाए। विमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए फैक्ट्रीज में क्रेश खोले गए। क्रेश का मतलब ऐसी जगह जहां गोद वाले या दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। जब विमेन वर्कर्स फैक्ट्री के अंदर काम पर जाती हूँ, उस वक्त सस्ती पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड किए गए, वर्कर्स के लिए मॉडल क्वार्टर्स बनाए गए। तो ये थे कुछ काम जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए किए गए। पर इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज बहुत सीमित थे। बच्चों, आज का क्लास बस यहीं तक। आप अपने टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर पढ़ें। स्टूडेंट्स, now you should be able to answer these questions. 1. Explain the process of centralized planning in Russia. 2. State any 3 steps to improve the conditions of workers and peasants after the civil war. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 4.3 स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम।